अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मामा and friends. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि दोस्तों और शाहनवाज. What are we going to be reading, Mama? दोस्तों और शाहनवाज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये किताब सोचने की बातें शुरू की हुई है और इसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं और आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. तो शुरू करें शाहनवाज. हाँ जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज की जो कहानी है दोस्तों, उसका टाइटल है इजहार बिरत. बिरत का मतलब है कि मैं उससे अपने आप को अलग करता हूँ. किसी चीज़ से अपने आप को अलग कर लेने को कहते हैं कि मैं उससे बरी हूँ. अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई गलती करें जिसमें मैं इन्वॉल्व ना हो, ना ही मैंने आपको कहा हो, और आप किसी का नुकसान कर दें, तो मैं कह सकती हूँ उस बंदे को कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं इससे बरी हूँ. ये इसने खुद ब खुद इसने ये गलती की है और वो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है. हाँ जी. एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को बनु जज़ीमा की तरफ भेजा. यानी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो एक नुमाइंदा थे, एक कंपेनियन, उनको एक कबीले की तरफ भेजा, एक ट्राइब की तरफ भेजा. उस ज़माने में कुफ़ार आमतौर पर मुसलमानों को साबी कहा करते थे, जैसे आजकल हमें मिर्ज़ाई या कादियानी कहा जाता है. तो उस ज़माने में मुसलमानों को क्योंकि अनोय करने के लिए, टीज़ करने के लिए ऐसे नामों से बुलाया जाता था जो कि वो नहीं होते थे, तो उनको कहा जाता था साबी. और What does sabi mean? साबी एक दूसरा कबीला होता था या दूसरी लोग होते थे जो कि मुसलमानों जैसे नहीं होते थे, लेकिन लोग उनको साबी कहते थे. तो जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आपको पता है कि जो अहमदी होते हैं, जो कि उनको अक्सर लोग अनोय करने के लिए मिर्ज़ाई या कादियानी कहते हैं. और जबकि कादियानी तो वो होता है जो कि कादियान में रहता है, और मिर्ज़ाई तो वो होता है जो कि मिर्ज़ा कास्ट से होता है. यानी कि बहरहाल And Qadian is a different city in Pakistan. कादियान इज़ इन इंडिया. Oh yeah. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. ये दरअसल जोहलाक की एक गलती है जिसमें बाज़ पढ़े लिखे भी शामिल हो जाते हैं. अगर किसी शख्स का नाम उसके माँ बाप ने अब्दुल रहमान रखा है, तो उसे अब्दुल शैतान कहने से ना वो अब्दुल शैतान बन जाएगा और ना अब्दुल शैतान कहना कोई शराफत होगी. जैसे शाहनवाज, अगर आपका नाम मामा ने शाहनवाज रखा है और कोई आपको किसी डिफरेंट नेम से बुलाए जो कि आपका नाम ना हो, तो वुड दैट बी अ गुड थिंग? No. ये बेवकूफ़ी की बात होगी ना कि कोई आप बेवकूफ़ी, annoying. तो हमेशा किसी भी इंसान को बुलाना हो तो उसके उस नाम से बुलाना चाहिए जो कि वो खुद बताता हो कि मेरा नाम ये है. अगर कोई इंसान जो है वो अपने आप को, बेशक वो मुस्लिम नहीं है, अगर वो कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ, तो आपका उस पर राइट नहीं है कि आप उसको जज करें. ठीक है, वो अल्लाह ताला का काम है कि वो अल्लाह ताला क्या कहता है. Okay. अगर कोई इंसान जो है क्रिश्चियन है लेकिन वो मुस्लिम्स वाला नेम रख लेता है, तो हमें उसको उसी नाम से बुलाना चाहिए. ठीक है. Yes. इसी तरह सही तरीका तो यही है कि अगर कोई अपने आप को हनफी कहता है तो उसे हनफी कहो, शिया कहता है तो शिया कहो, सुन्नी कहता है तो सुन्नी कहो. मगर जिस तरह लोग हमें मिर्ज़ाई या कादियानी कहते हैं, या मशरकी पंजाब में सिख हमारी जमात के हर शख्स को मौलवी कहते थे, गो वो एक लफ्ज़ भी अरबी का ना जानता हो, इसी तरह से उस ज़माने में भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात को साबी कहा जाता था. और चूँकि अवामुन्नास में यही नाम राइज था, इसलिए जब खालिद बिन वलीद ने उन्हें दावत इस्लाम दी तो उन्होंने बजाय ये कहने के कि हम इस्लाम कबूल करते हैं, कह दिया कि सबाना सबाना, हम साबी होते हैं, हम साबी होते हैं. अब जब वहाँ पे एक कल्चर था शाहनवाज के, एक मुसलमानों को उस ज़माने में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो जैसे हमें कहा जाता है ना कि हम कादियानी हैं या मिर्ज़ाई हैं, तो मुसलमानों को उस ज़माने में साबी कहा जाता था. तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक नुमाइंदा जो था, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर एक कबीले की तरफ भेजा और उनको कहा कि इस्लाम की जाके दावत दो. उन लोगों को बेचारों को इतना ज़्यादा इल्म नहीं था ना, तो उन्होंने कहा कि हम साबी हैं, हम साबी होते हैं, हम भी यानी कि सबाना सबाना, हम भी साबी होते हैं. अब देखो, सहाबा जो थे वो भी नए नए मुसलमान हुए थे ना, तो उनको भी अक्सर चीज़ों की समझ में नहीं थी. तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन अल्फाज की कोई परवाह ना की और उनमें से बाज़ को कत्ल कर दिया और बाज़ को कैदी बना लिया. अब उनको तो समझ नहीं लगी कि इनका इंटेंशन क्या है, क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद भी शायद उस ज़माने में नए नए मुसलमान हुए थे, तो उन्होंने बाज़ को कत्ल कर दिया कि शायद ये अनोय करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, या फिर शायद ये मुसलमान नहीं हुए और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, और बाज़ को कैदी बना लिया, यानी कि प्रिजन में डाल दिया. जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की इत्ला हुई तो आपने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए और फरमाया, और अरबी में जो अल्फाज हैं उनका तर्जुमा मामा पढ़ती हैं कि ए खुदा, और अल्लाह ताला से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और कहा कि ए खुदा, मैं इस फ़ेल से अपनी नफ़रत और बेजारी का इजहार करता हूँ जिसका इर्तिकाब खालिद ने किया है. और आपने ये फ़िक्रा 2 दफ़ा दोहराया. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि इन्होंने महज इसलिए कि इनको साबी का उन लोगों ने कहा कि हम साबी होते हैं, तो हज़रत खालिद ने उनका
ان کو قتل کر دیا اور کچھ کو قیدی بنا لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے اور اس قدر اپسیٹ ہوئے اور اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی کہ انہوں نے کیوں کسی کی جان لے لی اور کیوں کسی کو تکلیف تھی اور پریزن میں ڈالا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ میاں میں اس سے بری ہوں, یعنی کہ میں اس فعل میں انوالو نہیں ہوں جو اس نے یہ حرکت کی ہے, اور میں بالکل بھی اس کے ساتھ اگری نہیں کرتا کہ اس نے یہ جو کام کیا ہے ایسے کرنا چاہیے تھا, اور مجھے پلیز معاف کر دے, اور میں اس نے جو حرکت کی ہے اسے میں نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. نفرت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہیٹ کرنا, اور بیزاری کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز سے ڈسکسٹ فیل کرنا کہ میں اس نے جو بھی کیا یہ بہت بری حرکت کی ہے. تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی انسان آپ کو کہتا ہے کہ میں یہ ہوں تو آپ کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو جج کریں. ہاں جی. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا کوئی کہتا ہے میں کرسچن ہوں, You don't have to judge them. It's Allah Mia's job to judge them. اللہ میاں کی جواب نہیں, اللہ میاں کی معاملہ ہے یہ سارا نا, کہ اللہ میاں خود کرے گا جو بھی کرنا ہو. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو آج کی چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ہم اس کو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے, اور واحد میرا پیارا ہے. گر تو بھی واحد بن جائے